हर गमो आलाम से उसकी रिहाई हो गई। अरे जिसकी सरकारे मदीना तक रसाई हो गई और सामईने बज़्म ने इतना नवाजा आपको। सज्जाद भाई बाद में गिनिएगा, पहले शेर सुनिए कि सामईने बज़्म ने इतना नवाजा आपको कि एक हफ्ता खाएंगे इतनी कमाई हो गई। माशाअल्लाह कि शुऊरे फन निखरता जा रहा है, शुऊरे फन निखरता जा रहा है। अरे मेरा इश्क संवरता जा रहा है। इधर सज्जाद शेर पढ़ता जा रहा है, इधर उसका पैकेट भी भरता जा रहा है। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह आप लोगों ने सुना। और इसी तरह इंशाअल्लाह मैं इंजेक्शन देने के लिए आपको आता रहूंगा, बेदार करता रहूंगा इंशाअल्लाह। आइए इस वक्त में एक तकरीर के बाद फिर इंशाअल्लाह फिर तमाम शुआरा को इंशाअल्लाह सुना जाएगा। आइए दोस्तों, मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ अपने वालिद मोहतरम हजरत अक़दस अलहाज मौलाना मोहम्मद मुश्ताक अहमद साहब अल मज़ाहिरी, इमाम और खतीब मस्जिद आयशा चांदनी चौक कोलकाता से मैं अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत माइक पर आए और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिक़ीन। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग इधर उधर बिखरे हुए बैठे हैं, थोड़ा करीब आ जाते। दुआ का वक्त है, लेने का वक्त है। जो पीछे लोग बैठे हुए बेचारे वो वहीं से हवाई फायरिंग करते हैं। सुभान अल्लाह। ये भाई नजदीक आओ, करीब आओ, आ जा भाई, थोड़ी देर के लिए आ जा, दुआ भी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से जो मांगना है वो घड़ी आ गई है, अभी से अल्लाह से मांगो। अल्लाह ताला मेरे भाई देने वाला अपने बंदे को। हम लोग मांगना छोड़ दिए। जिससे मांगना चाहिए मुसलमान मुझसे नहीं मांगता, और जिससे नहीं मांगना चाहिए उससे मांगते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे मांग, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा करके कहता हूँ जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। अल्लाह की जात ऐसी है मेरे भाई, दुनिया के अंदर अगर किसी से मांगेंगे तो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। देखिए नहीं पे 2 मरतबा किसी के दुकान में लेकर के जाइए मौलवी साहब को मदरसा के चंदा के लिए या जनाब मस्जिद के चंदा के लिए, तो बोलता हमारी दुकान देखा है आपको का, बार बार हमारे ही आते हैं, जिसको जिसको लेके चले जाते हैं। अरे बोलते कि नहीं बोलते? बताओ तो नाराज हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ उस जात का मेरे भाई, जिसने हमको पैदा किया। वो कहता है कि जो बंदा मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज हो जाता। अल्लाह ताला ऐसे बंदे से नाराज हो जाता है जो खुदा से नहीं मांगता। बताओ तो कितना बड़ा अल्लाह है कि जो अल्लाह से मांगेगा अल्लाह ताला मेरे भाई उससे खुश होता है। लेकिन हम लोगों की उल्टी खोपड़ी उल्टी हो गई, बात समझ में नहीं आती है। जो काम करना चाहिए मुसलमान को काम नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वही काम करता है। एक आदमी का सुने ना किस्सा, एक मास्टर साहब थे, बच्चों से पूछा कि बताओ ये प्लेटफार्म जो है 300 फुट लंबा है, 400 फुट चौड़ा है, मेरी उम्र कितनी है? अच्छा बताओ गधा है कि नहीं? मास्टर लड़कों से कह रहा है कि 300 फुट लंबी है, 400 फुट चौड़ी है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अच्छा बताओ प्लेटफार्म से उसकी उम्र को क्या लेना देना है? कहां से गिनती करेगा बेचारा? सब बच्चा चुपचाप है। जब बिगड़ा बताएगा नहीं। एक लड़का वहां उछला, कहा कि हुजूर आपकी उम्र 30 साल है। मास्टर उछल गया, अरे तुमको कैसे मालूम हुआ कि मेरी उम्र 30 साल है? बच्चा कहने लगा कि हुजूर बात असल ये है कि मेरा जो है चचा जो है वो 60 साल का है, 60 साल का है, वो आधा पागल है आधा। इसीलिए हम जो है उसका ये कर दिया है कि आप पूरे पागल आदमी है। बतलाइए तो प्लेटफार्म से उम्र को क्या लेना देना है? वही हाल हम लोगों का है। खोपड़ी हम लोगों की खराब हो गई है।
जिससे मांगना चाहिए उससे नहीं मांगते हैं, और जिससे ना मांगना चाहिए उसके सामने हाथ को फैलाते हैं। मेरे भाई अल्लाह की जात तो ऐसी है, खुदा की कसम मौलाना बयान कर लेते हैं कि अल्लाह से मांगो, अरे अल्लाह ताला तो ऐसे गैबी इंतजाम कर देता है जो बंदे के वहम गुमान में भी नहीं रहता है। कहां से देता है, कैसे देता है, मेरे भाई वो अल्लाह जानता है। ये हम लोगों के साथ, हमारे साथ तो खुद बीता है। जहां गुमान नहीं वहां से जनाब मिल गया, और जहां जनाब गुमान है मेरे भाई वहां से नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला कहां से इंतजाम करता है, क्या करता है? वो जनाब रब्बुल आलमीन, सारे जहान का पालनहार, सारे जहान का जनाब पैदा करने वाला, सारे जहान का इंतजाम करने वाला, बताओ रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम कहता है कि मुझसे मांग। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे, है कि नहीं? एक आदमी देखा फल दरख्त काहे का, आम का। अच्छा भाई देखा, आंख ने देखा, लेकिन आंख तो तोड़ नहीं सकता उसको। तोड़ेगा कौन? हाथ तोड़ेगा, लेकिन हाथ भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। वहां तक ले जाएगा कौन भाई? पांव ले जाएगा वहां तक। पांव जनाब बताइए, देखा आंख ने और चल करके पांव गया वहां, और तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। अच्छा बताओ, हाथ खाया? खाया कौन भाई? मुंह खाया। उसको मालूम हो गया, जिसके खेत तोड़ा था बागीचे का फल, उसको मालूम हो गया, आया एक डंडा लगाया पीठ के ऊपर। अच्छा बताओ, पीठ तोड़ा था क्या? अरे आम जनाब तोड़ा किसने? हाथ ने तोड़ा। देखा किसने? मेरे भाई आंख ने देखा, और डंडा कहां लगा? उसके पीठ के ऊपर। जब जबरदस्त डंडा लगा तो जनाब आंसू कहां से निकला भाई? इसलिए कि गलती इसकी थी, देखा इसने था, सजा इसको मिला। जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक आदमी को मैनेजर जो है, मैनेजर था किसी के, बड़ा कारोबारी था। मैनेजर जो है, अब मैनेजर को मालिक ने जनाब कोई बात हो गई थी, गुस्सा न क्या हुआ, एक झापड़ लगा। अब मैनेजर का तो मुंह बन गया। एक घर में गया तो गुमसुम है, देख लीजिए अपना गुस्सा दूसरे पे उतारता। गुमसुम है। बीवी पूछा क्या हुआ है आपको कि इतना गमगीन है? एक झापड़ बीवी को मारा। देखो जिसका जिसके ऊपर चलता है जनाब वही काम वो करता है। बीवी को एक झापड़ मारा, बीवी की आंख से आंसू गिर रहा है। बेटा गया, बड़का बेटा, कहा कि अम्मी तू क्यों रो रही, आखिर क्या वजह? माँ को भी गुस्सा चढ़ा, एक झापड़ लगाया उसको। ये बेचारा भागा उधर। छोटका भाई पूछ रहा है कि भैया क्या हुआ है? उस जनाब छोटके को एक लपड़ लगाया। बाहर जब निकला तो पता चला कि जो सेठ मारा था मैनेजर को, उसको कुत्ता काट लिया। कौन काटा भाई? कुत्ता काट लिया। गोया जुर्म जो करेगा याद रख लो, एक दिन उसको सजा भुगतनी। गलत काम का गलत, उसका अंजाम भी तो गलत होगा। सही काम करोगे मेरे भाई, उसका अंजाम भी सही होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा। किस लिए भाई भेजा है? किस लिए भेजा है? खाने के लिए, कमाने के लिए। अगर कमाने और खाने के लिए भेजा जाता, खुदा की कसम अल्लाह के नेक बंदों के पास, अल्लाह के पैगंबरों के पास मेरे भाई खजाना का जो है तांता लगा हुआ रहता है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। आका है नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे महबूब आप कहिए तो पहाड़ को सोना बना बना, आपके साथ पहाड़ चला करे। आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त खाना मिले, एक वक्त भूखा रहो। बताओ नबी को किस तरह की कमी थी? अरे जन्नत से अल्लाह ताला भेज देता, कि भाई भेजता कि नहीं भेजता? जन्नत से भेज देता। लेकिन काली कमी वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब चटाई पर सोए करते थे। चटाई पे कभी यूं ही जमीन पर सो जाया करते थे। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके कमरे में पहुंचे तो नबी पाक अलैहि सलाम लेटे हुए थे चटाई के ऊपर, और जनाब जब उठे तो पूरा निशान लगा हुआ था चटाई का। हजरत उमर की आंख से आंसू गिर गया। क्या कि मेरे आका बताइए, आप सारे जहान के बादशाह हैं,
सारे कायनात के बादशाह हैं। ऐ मेरे महबूब, ये कैसर और किसरा जो खुदा की नाफरमानी करे, ये जनाब गद्दों के ऊपर सोए, ये महलों के अंदर सोए, और मेरे महबूब आप इतने बड़े हो करके ये चटाई के ऊपर। हजरत उमर को जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, बात दरअसल ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में हमारे लिए महल बना के रखा, वहां सोने के लिए जनाब एक से एक बिस्तर अल्लाह ने बना करके रखा है। अल्लाह ताला ने कैसर और किसरा को तो दुनिया में दे दिया, लेकिन हमारे लिए अल्लाह ने आखिरत में रखा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाया कि देखो, दुनिया के अंदर तुम्हारी चाहे जैसी जिंदगी गुजर जाए, असल जो है मेरे भाई क्या है? आखिरत है। असल आखिरत है। जो आखिरत में कामयाब हो गया, समझ लो कि असल कामयाबी वही है। दुनिया के अंदर माल आ जाए, दौलत आ जाए, सारी जनाब चीजें आ जाए, खुदा की कसम वो कामयाब नहीं है। कामयाब तो वही है जिसने आका मौला जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ा, जिसने जनाब आपके तरीके पे अमल किया। अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देता है और आखिरत भी बना देता है। और हम लोगों की हालत क्या है? हाय दौलत, हाय दौलत, चाहे जहां से आदमी देखता भी नहीं है कि माल कैसा है, देखता नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हाय दौलत, हाय दौलत। जब बताओ दौलत रही के क्या करोगे भाई? मरने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा दौलत तुम्हारे साथ जाएगा? किसी के साथ गया है? किसी के साथ नहीं गया। मरोगे, माल यही छूट जाएगा, माल आपके साथ नहीं जाएगा। अरे आपके तो उंगली में अंगूठी होगी, वो भी घर वाले निकाल लेंगे कि कहाँ लेके जा रहा है सोनी की अंगूठी, ये चांदी की अंगूठी, कि भाई निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। हमारे और आपके आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जनाब नंगेपन का खौफ न होता, मरता है ना, अगर नंगेपन का जनाब खौफ न होता तो आदमी कफन भी नहीं देता, कफन भी नहीं देता, इसे डाल देता कब्र में। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नंगेपन की वजह से जनाब उसको कपड़ा जो डाल दिया जाता है। ये हाल है। तो दुनिया से हाय दुनिया, हाय दुनिया। आपको एक वाकया हमने बतलाया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, एक झक्की मिल गया कि हुजूर हम भी आपके साथ चलेंगे। देखो ना, कभी कभी बड़का मौलाना रहता है ना, तो उसके साथ कितना चेला लग जाता है कि अच्छा खाएगा तो हम भी उसके साथ खाएंगे। होता कि नहीं होता कि हमको भी मिलेगा माल मटेरियल। अब वो कितनों मना करता है कि भाई एक आदमी की दावत है, कहाँ जाएगा? बोले एक आदमी आप है ना, तो आपके साथ तो कितना चेला लग जाता है ना। देखो अभी आया था, कौन सा लगाए थे ना, उसके साथ कितना चेला था, कोई इधर लगा हुआ, कोई उधर लगा हुआ। काय के लिए? दुनिया के लिए, दीन के लिए नहीं, दुनिया के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों लोग लगे रहते हैं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम से जिद करने के बोले चलो भाई चलो। चले, चलते 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 एक जगह ठहर के भूख लग गई। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस आदमी को कि देखिए बगल में गांव है, चला जा और वहां से कुछ रोटी मांग करके लिया, भूख लग गई है, हम भी खाएंगे तुम भी खाओगे, फिर चलेंगे, रास्ता तय करेंगे। ये गया रोटी लेने के लिए, इत्तेफाक से उसको 3 रोटी मिली। कितनी रोटी मिली भाई? देखो याद रखना दुनिया कैसी है। 3 रोटी मिली। लेकर के वहां से चला गांव से, सोचा यार 3 रोटी है, वहां ले जाएंगे तो 1.5 वो खा लेंगे, 1.5 हमको देंगे। हम लंबा चौड़ा आदमी, पेट हमारा भरेगा नहीं, एक को रास्ते ही में खा लेंगे। अब वहां जो 2 लेकर के जाएंगे तो लामहला एक हमको देंगे, एक को लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, पेट भर जाएगा, उनका भरे चाहे। यही हाल आज हम लोगों का है। हम पेट भर करके खाते हैं, बगल में जनाब भूखा आदमी पड़ा हुआ है। खुदाए पाक की कसम, ये हमारा खाना हमारे लिए हराम है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए जनाब, और खाने वाले की गर्दन पकड़ी जाएगी वहां कि तू खा रहा था, मचल रहा था, कुछ हो रहा था, और तेरे बगल में आदमी जनाब भूखा कहर रहा था, उसकी तूने खबर नहीं ली। अल्लाह पूछेगा, सवाल करेगा अल्लाह ताला। बताओ कोई जवाब होगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हर आदमी अगर अपने बगल वाले को देखे, अपने रिश्तेदार को देखे, अपने जनाब ताल्लुकात वाले को देखे कि कौन भूखा है, कौन परेशान है, उसकी अगर हम मदद कर देंगे तो बता हमारा नुकसान है कि फायदा है?
लेकिन नहीं, मुसलमान सोचता है कि नुकसान हो जाएगा, ये 10 रुपया चला जाएगा। देखो अभी सुने को नहीं सुने, पेपर में पढ़ा होगा कि इमाम साहब जनाब फंदा लगा लिया, सुने कि नहीं सुने? इमाम साहब फंदा लगा लिया, उसके जनाब कई बच्चे थे, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों हैं, खाने के लिए नहीं था। ये लॉकडाउन में कितना फसली लगा के मर गया, कितना चलते चलते मर गया, कितना भूखे मर गया, फसली लगा के मर गया। हम लोग जितने आदमी हैं ना यहाँ पे, अच्छा बताओ खुदकुशी करना हराम है कि हलाल? हराम है ना। जाहिल आदमी फतवा देता है कि इमाम साहब ये तो बहुत गलत काम किया, ये तो खुदकुशी कर लिया तो जहन्नम में जाएगा, बहुत बड़ा हराम काम किया, गलत काम किया। लेकिन कभी ये मुसलमान सोचा कि उसने जनाब जो जुर्म किया है, उसके जनाब जुर्म के जो हम सजावार हम लोग, अगर ये पब्लिक मेरे भाई, ये उसके नमाजी मुसल्ली अगर उसका ख्याल करते, ईमानदारी से बोलो, उसके बाल बच्चे खाते तो फसली लगाता, अरे वो मरता। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये फतवा लगाने के लिए बहुत आगे, लेकिन जनाब मदद करने के लिए आगे नहीं। हम तो कहते हैं अरे वो तो गुनहगार है, उससे ज्यादा हम लोग गुनहगार हैं, जो जनाब मुसल्ली गुनहगार है, मोहल्ले का लोग गुनहगार है कि जनाब उसका देखभाल नहीं किया और जनाब उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, तब उसने अपनी जान दे दी। कभी सोचा हम लोगों ने? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, खा रहा है, कोई मरे चाहे जो हो, खा रहा है। अरे अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उनसे पूछा कि बता तू क्या लेकर के आया? कहा कि अल्लाह मैं तौहीद लेकर के आया, तुम्हें एक मान करके आया हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे तूने एक मरतबा दूध पिया था, तेरे पेट में दर्द हुआ था, तूने कहा था कि दूध पीने की वजह से दर्द हुआ। अरे कभी कभी हो जाता है ना दर्द, अच्छा कभी कभी कुछ नहीं होता, तब एक रोज दर्द हो गया तो बोले दूध पीने की वजह से हुआ। हालांकि दर्द का देने वाला न देने वाला मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। तूने दूध को शरीक ठहराया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जा तेरी तो पकड़ हो जाती, लेकिन तूने एक मर्तबा सर्दी के जमाने में एक जनाब बिल्ली के बच्चे को ले जाकर के उसको कंबल में उड़ाया और सुलाया, इसकी बुनियाद पे हमने तेरी मगफिरत फरमा दी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह की जात बताओ, जब जनाब ऐसे मखलूक के ऊपर रहम करने की वजह से अल्लाह जन्नत दे देता है, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर रहम करेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी? क्या हम लोगों की जनाब दुनिया है, क्या हम लोग पड़े हुए दुनिया के चक्कर में? तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर के आया, कहा कितनी रोटी मिली है? कहा 2। देखो कितना झूठा आदमी है, 2 मिली। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, हरनी जा रही थी, हरन, उसको बुलाया, पैगंबर थे ईसा अलैहिस्सलाम, पैगंबर तो आसमान पे उठा लिए गए हैं, आएंगे मेरे भाई दुनिया में फिर आएंगे, 40 साल तक जनाब उनकी चलेगी। बहरहाल हरन को बुलाया, ज़बह किया, गोश्त निकाला और उसको भूना, एक रोटी उसको दे दिया, एक रोटी अपने लिया, अब मजे से खाया। ये आदमी देख के कहा कि बहुत पहुंचा हुआ आदमी, बतलाओ तो। वो जनाब क्या किया, फिर वो जो है हड्डी फड्डी जो निकला ना, उसको जमा किया और फूंक किया तो जनाब फिर हरनी बनी। वो भागी चली, चलने लगी। कहा कि आप तो बहुत पहुंचे हुए आदमी। कहा तुम मानता कहाँ रे, मानता कहाँ कि हम पहुंचे हुए हैं? कहा कि नहीं हुजूर बिल्कुल मान लिया। बताइए तो, ज़बह किए हुई जनाब ये हरनी जो है आपने काटा भी, खाया भी और फिर जिंदा भी कर दिया, इससे बड़ा कमाल क्या होगा? कहा अच्छा मानता है तो बता रोटी कितनी मिली थी? तो क्या बोलता है कि रोटी तो हुजूर 2 ही मिली थी। चला आगे दरिया में, सामने दरिया आ गया, अब पार होना है, उधर जाना है मेरे भाई, हाइल दरिया है। दरिया में पार कैसे हो? ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि चल, ईसा अलैहिस्सलाम घुस गए अंदर, ऐसे चले जा रहे हैं पानी में। ये आदमी किनारे खड़ा हुआ है, ये जा ही नहीं रहा है, सोच रहा है कि तो पहुंचा हुआ पहुंच जाएगा, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जब मुड़ करके देखा तो कहा बे आ इधर, क्या कर रहा है वहां खड़ा हुआ? क्या कि हुजूर हम नहीं जा सके, हम तो डूब जाएंगे इसमें, तो पता ही तो तुगयानी है दरिया में, इतना भरा हुआ जनाब ये पानी, हम तो डूब जाएंगे, आप तो पहुंचे हुए पहुंच जाइएगा, हम तो डूब जाएंगे।
ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देख आजा मेरे पीछे पीछे, जहां जहां हम कदम रखें वहीं वहीं तू रखना, हम भी पार हो जाएंगे तू भी पार हो जाएगा। बतला रहे थे ना, अरे मौलाना का सुने ना बयान, मौलाना रेहान साहब का क्या कह रहे थे, इधर उधर के झाड़ फूक की चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे। झाड़ फूक वाले की बात जितना मेरे भाई आदमी कान लगा करके और तवज्जो के साथ सुनता है, अगर उतनी तवज्जो के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। बड़ा गौर से सुनता है, ये झाड़ फूक करने वाली की बात, सोचता है कहीं उल्टा पुल्टा हो गया तो बस सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। बड़ा गौर से सुनता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जहां हम पांव रखें वहीं रखना। अभी सोचता था कि कहीं इधर उधर पड़ गया तो चले जाए, जहां पांव रखते उठाते थे जल्दी से वहीं पर रख देता था। ईसा अलैहिस्सलाम भी पार, ये भी पार। ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे बाप रे भाई तो दरिया भरा हुआ, इतना पानी, बतलाइए तो आप भी पार हो गए, हम भी पार हो गए, पानी तक नहीं लगा पाँव में। अब इससे बड़ी जो है बुजुर्गी और बड़ी अलामत क्या होगी आपके बुजुर्ग होने की। उन्होंने कहा मानता कहाँ है भाई, तो मानते ही नहीं है। कहा कि नहीं हुजूर अब तो मैं मान गया, बताइए तो इतना भरा हुआ पानी में आप भी पार हो गए और आपकी बरकत से हम भी पार हो गए। कहा अच्छा मानता तो बता रोटी कितनी मिली थी। कहा रोटी तो 2 ही। बताइए कितना बड़ा बदमाश आदमी, बोले रोटी 2 ही मिली थी। चला और आगे गए तो एक जगह बैठे, रेत देखा, रेत बालू का सब बालू की जगह थी, बालू का जनाब ढेर जमा करने लगे। 3 ढेर बनाए और तीनों में फूंक मारा तो तीनों सोने की ईंट बन गई। क्या बन गई भाई? सोने की ईंट बन गई। अल्लाह अल्लाह, तो देखा तो इसके तो मुंह में पानी आ गया कि अब क्या है, अब तो हमारा भी जो है सब चीज बन जाएगा, मकान बनेगा, दुकान बनेगी, ये होगा वो होगा। पता नहीं कितने ख्वाब को देख रहा है। अरे हम लोग भी देखते ना ख्वाब, दुकान खरीदेंगे तो बड़का घर में शादी करेंगे, क्या करेगा जितना बड़का मेरे भाई सारा का सारा लालची। गरीब आदमी को सताने वाला कहता है कि 5 लाख रुपया दो और 4 चक्का गाड़ी दो, मालूम नहीं कहां जाएगा मरने के लिए। 4 चक्का गाड़ी दो जनाब। गरीबों का शादी करना आज इतना दुश्वार बन गया है। हमारे मस्जिद में जनाब रोज कोई ना कोई आता है कि लड़की का शादी करना दे। क्या हम लोगों ने कितनी मुसीबत बना दी है। जिस काम को अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे आसान जो है मेरे भाई निकाह है, इससे आसान कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा जुर्म क्या है मेरे भाई? ज़िना करना। लेकिन उल्टा हो गया ना, आज ज़िना जनाब बिल्कुल जनाब आम हो गया और बिल्कुल जनाब सस्ता हो गया और निकाह करना मेरे भाई मुश्किल बन गया। क्यों बना कि नहीं बना? नबी के सुन्नत को छोड़ोगे ऐसी परेशानी में मुब्तला होगा। जो नबी को नहीं मानेगा, नबी की बात को नहीं मानेगा, दुनिया में भी जलील होगा और मरने के बाद भी जलील होगा। बहरहाल 3 सोने की ईंट बन गई। अभी देखा तो इसके मुंह में पानी आ गया कि बाप, तो अब तो हमारा जो है बिल्कुल सब कुछ बन जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को पूछा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि भाई 3 है ईंट, कैसे बखरा होगा? कहा हुजूर 1.5 आप लीजिए, 1.5 हम ले, अब अपना रास्ता नापिए, हम नहीं जाएंगे। कहा अरे इतना दूर साथ दिया, अब नहीं जाएगा? बोले कि ना अब तो हमारा काम बन गया, अब 1.5 आप लीजिए, 1.5 हम ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये इंसाफ नहीं है। कहा अच्छा आप ही इंसाफ कर दीजिए। इंसाफ क्या है? आप ही कर दीजिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहता है? ईसा अलैहिस्सलाम को जब कहा कि आप ही जो है फैसला कर दीजिए क्या कितना किसको मिलेगा, तो कहा भाई देख, एक तो ईंट हम ले लेते हैं, एक तू ले ले, और एक वो लेगा जिसने तीसरी रोटी खाई है। फौरन कहने लगा कि हुजूर वो तीसरी रोटी तो मैं ही खाया था, लिहाजा 2 ईंट मेरी, 1 ईंट आपकी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई देख एक काम कर, अभी तू सच बोला है, बहुत देर के बाद सच बोला है, इतनी बड़ा मोजज़ा देखा, कैसी अजीब अजीब बात देखा तूने, लेकिन नहीं माना। लेकिन अब की तूने सच बोला है, लिहाजा हम अपनी ईंट भी तुम्ही को दे देते। ये तो और कुछ हो गया, मचल रहा। बोले अब जाइए ना, अब अपना काम कीजिए।
खूब मचल रहा है, खूब कूद रहा है कि अब तो जनाब हमारा महल भी बन जाएगा, हमारा जनाब सब ये हो जाएगा, सारा बिगड़ा काम बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई हम कुछ और सोचते हैं, वो रब्बुल आलमीन कुछ सोचता है ना। सबके इसमें फर्क है कि नहीं। आज मोदी सोच रहा है कि सबका बाप हम है, और एक दिन हो जाएगा कि सबका बेटा वो बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। याद रख लो, किसी का वक्त हमेशा नहीं रहा है। कैसा कैसा जनाब आया, कारून आया, शद्दाद आया, नमरूद आया, मेरे भाई अबू जहल आया, सब का सब चला गया मिट्टी में। इसकी और दूसरे की क्या हैसियत? किसी की कोई हैसियत नहीं है। अपना प्लान बनाते रहिए ना कि मुसलमान को खत्म कर देंगे। मुसलमान खत्म होगा? अरे मुसलमान खत्म होगा? खुदा की कसम मुसलमान खत्म नहीं होगा, बल्कि मुसलमान सबको खत्म करके मुसलमान ही रहेगा। मुसलमान को खत्म करेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं मेरा बंदा जब तक मेरी इबादत करता रहेगा, मेरा हो करके रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम हमारे दीन की मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसी मदद करेंगे, ऐसी मदद करेंगे कि फिर जनाब तुम जो है हैरान हो जाओगे कि मदद किए ना अल्लाह ने, फरिश्तों से मदद की सहाबे किराम। वैसा ईमान हम भी बनाएंगे तब ना भाई होगा कि 420 वाला ईमान, इधर कुछ उधर कुछ होगा। आधा ऊपर में ठीक, नीचे में गड़बड़। किसी का नीचे है ठीक तो ऊपर में गड़बड़। अरे पूरा ढांचा बना लो काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आका जिधर देखते थे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उधर जो है अल्लाह की रहमत उतरने लगती थी। आदमी कहता है ना मोजज़ा, हमको एक आदमी बोल रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा क्या है? हम कहा मोजज़ा क्या है? क्या है मोजज़ा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ा को तुम क्या गिनोगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात खुद मोजज़ा है। वो नबी खुद मोजज़ा है। खुदा की कसम, नबी का देखना मोजज़ा, नबी का छूना मोजज़ा, नबी का चलना मोजज़ा, नबी का बोलना मोजज़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, नबी का सूंघना मोजज़ा। आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तो कहते हैं कि आपका आना भी मोजज़ा और आपका जाना भी मोजज़ा। सारे नबी आए लेकिन चले गए। नबी मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, देखो हमारे नबी सबसे पहले जनाब दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपके नूर को पैदा किया था। सबसे पहले एक मर्तबा मुस्तफा ने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान भी नहीं करते, हमारी उम्र कितनी मालूम नहीं है। जैसे हम लोग को बुढ़वा सब पूछता है ना, हम को पूछ रहे कि कितनी उम्र है, सही बतला, सही मालूम नहीं। सही मालूम पहले लिखा भी नहीं जाता था, जानता भी नहीं था। अब ना लिखने लगा, उल्टा पुल्टा लिखने लगा है। अब मुसलमान का तो लिखता भी तब भी गड़बड़ कर देता है। बहरहाल तो जिब्राइल से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे तो मालूम नहीं। कहा अंदाज से तो बतला, अंदाज से बतला। जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि मेरे आका, मैंने जो है आसमान पे एक सितारा देखा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाने कहने लगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कि मैंने आसमान पे एक सितारा देखा था और उसको मैंने जो है 70,000 मर्तबा देखा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल वो मेरा ही नूर था, मेरा ही नूर था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो नबी मोजज़ा क्या बयान करें बताइए। उनका आना मोजज़ा और जाना मोजज़ा। दूसरे नबी जाते थे नबूवत लेकर के जाते थे, अब जनाब उसके बाद दूसरे नबी आते थे कि वो आते थे कि नहीं आते। लेकिन हमारे नबी उस वक्त भी नबी, आज भी नबी और क़यामत तक के लिए नबी। अब कोई नबी आएगा, गोया आपका आना मोजज़ा और आपका जाना मोजज़ा। उस जात के मोजज़ा को क्या बयान करोगे मेरे भाई। बहरहाल मैं उसका वाक़या सुना रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम का छोड़ के चले गए। अब तो खूब खुश हो रहा है, कभी इधर उलट रहा है, कभी उधर मनाज कर रहा है कि अब तो हमारा जनाब सब कुछ बन गया। इतने में बदमाश आ गया, तीन बदमाश आ गया। कहा देखा सोना, तो मुंह में पानी आ गया कि अल्लाह, ये सोना 3 इंच रखा है, हम लोग तो खुद 3 आदमी, चौथा कहाँ है? किसको कह रहा है?
उसी को जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया था। तीनों ने मिलकर के उसकी गर्दन को उड़ा दिया, मार दिया। कहा कि अब काम करो, तीन ही थे, तीनों आदमी एक एक छुड़ लेंगे, चले जाएंगे। ऐसा करो कि खाना ले आओ, भूख लगी है, जा बाजार से खाना लिया। एक आदमी तैयार हुआ कि हुजूर हम जा रहे हैं लाने के लिए, आप लोग बैठिए। ये जा रहा है, प्लान बना रहा है कि खाना लेंगे, जहर मिला देंगे, उसमें इतना मिलाएंगे कि दोनों खाएगा, तीनों हम लेके चले जाएंगे। ये दोनों सोच रहा है कि आने दोनों उसको, जहां झुकेगा खाना रखने के लिए, ऐसा तलवार मारेंगे उस गर्दन ही उड़ा देंगे और हम लोग लेके चले जाएंगे। देखो सब प्लान बना रहा है, और अल्लाह का प्लान क्या बन रहा है कि न तुमको मिलेगा न उसको मिलेगा, किसी को नहीं देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, खुदा के प्लान के सामने किसी का प्लान चला है? नहीं चलेगा। इसी को याद रखिए, ये चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे जो भी हो, ये प्लान चाहे जितना बना ले, क्या मुसलमान को खत्म कर देंगे? खुदा की कसम, न मुसलमान खत्म हुआ है न मुसलमान खत्म होगा। जिस दिन मुसलमान खत्म होगा, याद रख लो दुनिया खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आका ने क्या फरमाया? एक भी कलमा पढ़ने वाला रहेगा, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, हम जनाब जमीन को भी बाकी रखेंगे, आसमान को भी बाकी रखेंगे, चांद को भी बाकी रखेंगे, सूरज को भी बाकी रखेंगे। जिस दिन मेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन जनाब सबको फना कर